बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 16 के फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16.19 के पार्ट ए से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है सैम्पल ऑफ साइज 6 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 24 गिव x बार 1 इज इक्वल टू 15। अ सैम्पल ऑफ साइज 8 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 80 गिव x बार 2 इज इक्वल टू 13। टेस्ट h नॉट mu1 minus mu2 is equals to 0 against h1 mu1 minus mu2 is not equals to 0 let alpha is equals to 0.05। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों के पास टू पॉपुलेशंस के डाटा मौजूद हैं जिसमें n1 6 है, x बार 1 15 है और इस वेरिएंस यानी कि सिग्मा 1 स्क्वायर 24 है। पॉपुलेशन नंबर 2 में n2 8 है, वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर 80 है। उसके बाद x बार 2 जो है वो 13 है। हाइपोथेसिस एक इक्वल और एक नॉट इक्वल्स टू का है और अल्फ़ा हम लोगों के पास 0.05 है। तो अब हम लोग पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.19 के पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपने दोनों हाइपोथेसिस मेंशन कर देंगे और ये टू टेल्ड का हाइपोथेसिस है। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 है और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम अपना फार्मूला मेंशन करेंगे जो कि है z इज इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस mu1 माइनस mu2 अंडर रूट सिग्मा 1 स्केयर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर बाई n2। x बार 1 की वैल्यू 15, x बार 2 की वैल्यू 13 और mu1 माइनस mu2 हम लोगों के पास 0 के इक्वल है तो हमने वो पुट कर दिया। सिग्मा 1 स्केयर की वैल्यू 24 और n1 6 है। सिग्मा 2 स्केयर की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाई 8, 24 बाई 8 दैट इज़ 4, 80 बाई 8 दैट इज़ 10 और 15 माइनस 13 दैट इज़ 2। यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा अंडर रूट 14, 4 प्लस 10 अंडर रूट 14 और अंडर रूट 14 आ जाएगा 3.741। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जी का आंसर आ जाएगा 2.534। फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन हमने 0.05 को टू टेल में देखना है तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 1.96। हम अपना यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे माइनस 1.96 से प्लस 1.96 तक, मिड में ज़ीरो का वैल्यू और जो जी का है हम लोगों के पास 0.534 है। तो ये माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के ओरिजिन में आ रही है तो ये हम लोगों के पास जो है क्रिटिकल रीजन वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल्स टू 0.534 फॉल्स लाइज इन द क्रिटिकल रीजन। ये आपके पास जो है ये लाई हो रहा है। सो वी एक्सेप्ट h नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.19 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 16.19 के पार्ट बी की स्टेटमेंट है रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n1 25 टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 is equals to 5.2 has a mean x bar 1 is equals to 81. A second random sample of size n2 is equals to 36 taken from a different normal population with a standard deviation sigma 2 is equals to 3.4 has a mean x bar 2 is equals to 76. Test the hypothesis that 0.06 level of significance that mu1 is equals to mu2 against the alternative mu1 is not equals to mu2। इसी के पार्ट बी में हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस गिवन है वो है mu1 इज़ इक्वल्स टू mu2 और जो अल्टरनेट है वो है mu1 इज़ नॉट इक्वल्स टू mu2। तो यही चीज़ है, आप लोगों ने यहाँ पर इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लेना है और ये इसी तरह से हाइपोथेसिस बनता है। इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये है टू टेल का हाइपोथेसिस जिसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये इक्वल्स टू ज़ीरो है और ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोगों के पास 0.06 गिवन है तो हम वही वाला मेंशन करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अपना फार्मूला मेंशन करेंगे। x बार 1 की वैल्यू 81, x बार 2 की वैल्यू 76, mu1 माइनस mu2 0 है और हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है सिग्मा 1 हम स्केयर चाहिए हमें तो हम 5.2 का स्केयर करेंगे, यहाँ पर 3.4 का स्केयर करेंगे। n1 25, n2 36। 5.2 का स्केयर आता है 27.04 और 3.4 का स्केयर 11.56। 81 minus 76 that is 5, 27 minus 0.04 divided by 25 that is 1.0816 और 11.56 divided by 36 that is 0.3211 और 5 को हम 0 में से माइनस करेंगे 5 और ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.408। अंडर रूट ले लेंगे तो 1.1843। 5 को जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा 4.221।
उसके बाद हम लोग अपना क्रिटिकल रीजन देखेंगे। ये 2 टेल का है तो 0.06 को जब हम 2 टेल में देखेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आएगा ±1.88। जो क्रिटिकल रीजन जो आपको बुक में दिए हुए हैं, जो बुक के साथ ही अटैच होते हैं, वो 0.5, 0.01 और 0.10 के हैं, उसमें 0.06 के नहीं हैं। तो इसके लिए आपको टेबल ही यूज़ करना पड़ेगा, जो अलग से स्टैटिस्टिकल टेबल बुक मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम 0.06 को 2 टिल में देखेंगे दैट इज़ 1.88। तो आपने एक दफ़ा प्लस माइनस के साइन के साथ लिखना है और -1.88 प्लस 1.88 और जो जी का आंसर है 4.221, ये इस रीजन से बाहर जा रहा है। तो आप यहाँ पर लिख कर ये या शेड कर देंगे और ये आपके पास रिजेक्ट हो जाएगा। अब अपना कंक्लूजन लिख लेंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल्स टू 4.221 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.19 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.20। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.20 है, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द 2 सैम्पल्स A and B डिटेल बिलो were taken from normal population of standard deviation 2.5. Decide whether the difference of sample means is significant at the 0.05 level of significance। आपके पास यहाँ A और B की वैल्यूज है। सबसे पहले आपके पास 2 सैम्पल्स हैं A और B का। आपके पास A और B की सेपरेट वैल्यूज़ गिवन है। आपने यहाँ पर x⁻1 और x⁻2, जो x⁻1 होगा वो A के लिए और x⁻2 जो होगा वो B के लिए आपने यहाँ पर सॉल्व करना है। टोटल वैल्यूज़ जो इस टेबल में मौजूद हैं दोनों की n1 और n2 वो हैं 10-10। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक ही गिवन है सिग्मा 2.5, आपने दोनों के लिए यही यूज़ करना है। और आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि इक्वल और नॉट इक्वल्स टू है। तो ये 2 टेल का है, अल्फा 0.05 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.20 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.20 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोगों ने अपना हाइपोथेसिस लिखना है h0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0 एंड h1 μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 है। थर्ड स्टेप में हम अपना फार्मूला मेंशन करेंगे x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस μ1 माइनस μ2 अंडर रूट। अब आपके पास दोनों सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के लिए इन्होंने हमें एक ही वैल्यू गिवन दी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि दोनों आपके पास सिग्मा के इक्वल ही हैं। तो आपने जस्ट सिंपल सिग्मा यूज़ करना है, यानी कि दोनों में से दोनों का आपने कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो सिग्मा यहाँ बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा 1/n1 प्लस 1/n2। ये तब आपने यूज़ करना है जब आपके पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की कोई एक वैल्यू गिवन होगी। अब सबसे पहले हम लोग A को कंसीडर करेंगे x1 और B को कंसीडर करेंगे x2। यहाँ पर A की वैल्यूज़ का सम आ जाएगा 217 और B की वैल्यूज़ यानी कि x2 का सम आ जाएगा 243। हम सबसे पहले यहाँ पर x⁻1 निकालेंगे, समीशन x1/n1 दैट इज़ 217 डिवाइडेड बाई 10। 21.7 x⁻1 की वैल्यू और x⁻2 की 243 डिवाइडेड बाई 10। तो हम लोगों के पास x⁻2 का आंसर आ जाएगा 24.3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा z इज इक्वल्स टू x⁻1 की वैल्यू x⁻2 की वैल्यू μ1 माइनस μ2 दोनों ज़ीरो हैं। सिग्मा हम लोगों के पास 2.5 है, 1/10 and 1 की वैल्यू 1/10। 1/10 1/10 0.1 0.1 21.7 माइनस 24.3 डैट इज़ -2.3, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। तो आ जाएगा -2.6 माइनस 0, तो ये आ जाएगा -2.3। 0.1 प्लस 0.1 डैट इज़ 0.2, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ आंसर आ जाएगा 0.5। अंडर रूट ले लेंगे तो 0.7071 माइनस 2.6 डिवाइडेड बाई 0.7071। तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा -3.676। अब हम लोगों के पास ये 2 टेल्ड है और 0.05 को जब 2 टेल में देखेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 1.96 माइनस 1.96 और प्लस 1.96 और जो जी का आंसर है वो 3.676। तो वो इस रीजन से बाहर जा रहा है, तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे और ये वाला एरिया शेड कर देंगे और ये रिजेक्शन रीजन है। तो अपना कंक्लूजन लिख देंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल्स टू -3.676 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, कि ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, तो हमने इसको h0 को रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16.20 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.21। क्वेश्चन नंबर 16.21 की स्टेटमेंट है एन एग्जामिनेशन वाज गिवन टू 2 classes of 40 and 50 students respectively. In the first class mean grades was 74 with standard deviation of 8, while in the second class the mean grade was 78 with a standard deviation of 7. Is there a significant difference between mean grades?
पार्ट 1 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पार्ट 2 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्लासेस के एग्जामिनेशन मार्क्स हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 40 और 50 स्टूडेंट जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों के पास जो मीन ग्रेड्स हैं वो यानी कि x⁻1 की वैल्यू 74 है और स्टैंडर्ड डेविएशन σ1 की वैल्यू 8 है। क्लास सेकंड में हम लोगों के पास x⁻2 की वैल्यू 78 है और स्टैंडर्ड डेविएशन σ2 की वैल्यू 7 है। μ1 माइनस μ2 सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो ये μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। टू टेल का हाइपोथेसिस है। फर्स्ट पार्ट में आपने अल्फा 0.05 यूज़ करना है और सेकंड पे 0.01। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.21 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.21 में सबसे पहले हम लोगों को ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें अल्फा 0.05 हो। हाइपोथेसिस दोनों में आपके दोनों पार्ट में हाइपोथेसिस जो है सब चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ अल्फा का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि क्रिटिकल रीजन में जी भी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ जहाँ पर क्रिटिकल रीजन होगा सिर्फ वो दोनों में चेंज आएगा। लेकिन बाकी सारा जो स्टेप है हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला और कंप्यूटेशन वो सब सेम होंगे, सिर्फ कंक्लूजन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों पार्ट्स के लिए और क्रिटिकल रीजन वो डिफरेंट होंगे। तो दोनों के लिए हाइपोथेसिस सेम होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें 0.05 है। थर्ड स्टेप जी का जो फार्मूला है वो है x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस μ1 माइनस μ2 अंडर रूट s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर बाय n2। फोर्थ स्टेप है कंप्यूटेशन, जिसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है। x⁻1 की वैल्यू 74, x⁻2 की वैल्यू 78, μ1 माइनस μ2 0, σ1 8 का स्क्वायर, σ2 7 का स्क्वायर, n1 40, n2 50। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 74 माइनस 78 दैट इज़ -4, 64 बाय 40 दैट इज़ 1.6, 48 बाय 50 दैट इज़ 0.98, 1.6 प्लस 0.98 2.58, अंडर रूट 2.58 इज़ 1.606 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.606। जी का आंसर आ जाएगा -2.490। तो अभी हम लोगों ने 0.05 को टू टेल्ड के अकॉर्डिंग देखना है, तो ये आ जाएगा ±1.96 और जो वैल्यू है जी की वो है 2.490। तो वो आपके पास 1.96 से प्लस 1.96 के रीजन से बाहर जा रही हैं। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल्स टू -2.490 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, कि ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, सो वी रिजेक्ट H0। अब हमने पार्ट 2 सॉल्व करना है। अल्फ़ा जिसमें 0.01 हो, सब चीज़ें सेम आएंगी। जी का भी आपके पास जो है यही वाला आंसर यूज़ होगा, सिर्फ क्रिटिकल रीजन कंक्लूजन में डिफरेंस आएगा। तो अगर हम 0.05 को टू टिल्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आता है ±2.57, 2.5 से प्लस 2.57 और जो जी की वैल्यू है वो है -2.490। तो वो वैल्यू इस रीजन में लाई कर रही है। तो 0.01 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम लोगों के पास एक्सेप्ट होगी और 0.05 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम लोगों के पास रिजेक्ट हुई थी। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल्स टू -2.490 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, कि ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ रही है, सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.21 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.22। क्वेश्चन नंबर 16.22 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, मैन्युफैक्चरर सस्पेक्ट अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट्स और ही रिसीव फ्रॉम टू सप्लायर्स, ही ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटा ऑन द सर्विस लाइफ ऑफ रैंडम सैम्पल्स ऑफ पार्ट्स फ्रॉम टू सप्लायर्स। सप्लायर्स की वैल्यूज़ हैं A और B और नंबर ऑफ सैम्पल्स है सबसे पहले N1 जो कि हैं A क्या वो है 50 और N2 B के अकॉर्डिंग बनेगा 100 और यहाँ पर x⁻1 आ जाएगा 150 और x⁻2 आ जाएगा 153। स्टैंडर्ड डेविएशन σ1 is 10, σ2 is 5। टेस्ट whether the difference between the two samples mean is statistically significant at the 1% level of significant। तो जो दोनों हाइपोथेसिस हैं वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि इक्वल्स और नॉट इक्वल्स टू का है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इक्वल और दूसरा जो बनेगा वो नॉट इक्वल्स टू का बनेगा। तो आपके पास जो अल्फ़ा है वो 1% यानी कि 0.01 है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.21 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.22 में सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें आ जाएगा H0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0 एंड H1 μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.01। फार्मूला हम लोगों के पास आ जाएगा x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस
μ1 माइनस μ2 अंडर रूट S1 स्क्र बाय N1 प्लस S2 स्क्र बाय N2। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक्स बार 1 की वैल्यू 150, एक्स बार 2 की 153, μ1 माइनस μ2 इज़ 0। S1 आ जाएगा आपके पास 10, उसका आपने करना है स्क्र, N1 50, S2 है 5, उसका स्क्र, N2 है 100। 10 का स्क्र 100, 5 का स्क्र 25, 100 बाई 50 इज़ 2, 25 बाई 100 इज़ 0.25 और 150 माइनस 153 डैट इज़ -3। 2 प्लस 0.25 इज़ 2.25, अंडर रूट 2.25 इज़ 1.5, -3 डिवाइडेड बाई 1.5 इज़ -2। तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ गया है -2 और 0.01 को हमने देखना है टू टेल्ड में, तो हम लोगों के पास आ जाएगा +-2.57 और वैल्यू है -2। तो ये -2 की वैल्यू -2.57 से +2.57 के रीजन में आ रही है। तो ये एरिया आप इस तरह से पूरा शेड कर देंगे और अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल्स टू -2 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, की ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ रही है, सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.22 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16.23। क्वेश्चन नंबर 16.23 की हम लोगों के पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है, सिंपल सैम्पल्स ऑफ हाइट्स ऑफ 6400 इंग्लिश मैन हैज़ अ मीन ऑफ 67.85 इंचेस एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.56 इंचेस, वाइल अ मीन sample of height of 1600 Australian has a mean of 68.55 inches and a standard deviation of 2.52 inches. Do the data indicate that Australian are on the average taller than the Englishmen? अल्फ़ा 0.05। सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ पर टू डेटास मौजूद है, नंबर 1 इंग्लिशमैन का और सेकंड ऑस्ट्रेलियन का। इंग्लिशमैन में हम लोगों के पास N1 जो है वो है 6400, एक्स बार 1 है 67.85 और सिग्मा 1 है 2.56 और ऑस्ट्रेलियन में N2 है 1600, एक्स बार 2 है 68.55 और सिग्मा 2 है 2.52। आपके पास जो हाइपोथेसिस है, पहले इंग्लिशमैन है तो ये आपके पास 1 बना और ऑस्ट्रेलियन 2 बना, लेकिन इन्होंने हमें कहा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो ज़्यादा, जो उसका एवरेज है यानी कि μ1 माइनस μ2 जो बनता है आपके पास, उसका जो एवरेज है वो इंग्लिशमैन से ज़्यादा है। तो आप लोगों के पास जो हाइपोथेसिस बनेगा वो ग्रेटर का बनेगा। तो हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस है, वैल्यू में डिफरेंस आएगा, जब आपने वैल्यू को जब पुट करना है एवरेजेस की वैल्यूज़ में, सिर्फ वहाँ डिफरेंस आएगा, बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी। जो हाइपोथेसिस है वो भी आपके पास बनेगा μ2, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश मैन से बड़ा है तो μ2 माइनस μ1 इज़ ग्रेटर देन 0। और जो अल्टरनेट है वो आपके पास टू केसेस हैं, लेस देन इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0, आपने दोनों में से कोई एक यूज़ करना है। सेकेंड स्टेप अल्फ़ा 0.05 है। थर्ड स्टेप फार्मूला आपके पास यही यूज़ होगा। अब वैल्यूज़ की जो रिप्लेसमेंट है वो डिफरेंट आएगी, सिर्फ एक्स बार 1 और एक्स बार 2 के लिए, बाकी S1 S2 N1 N2 सब सेम रहेगा। सिर्फ इंग्लिश जो ऑस्ट्रेलियन है वो इंग्लिश मैन से टॉलर है, ज़्यादा बड़ा है, तो एक्स बार 1 की जगह पर आपने जो एक्स बार 2 की वैल्यू है, क्योंकि μ2 पहले है और μ1 बाद में है, उसी तरह से आपने यहाँ पर एक्स बार 2 की वैल्यू को एक्स बार 1 में से माइनस करना है। 68.55 में से 67.85 को माइनस करना है और μ2 माइनस μ1 0 है, बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी। S1 जो है वो है 2.56। अगर आप इस वैल्यूज़ को रिप्लेस भी करते हैं तब भी आपके पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि नीचे ऐड हो रहा है, वहाँ पर माइनस हो रहा है, इसलिए वहाँ डिफरेंस आएगा। अगर आप यहाँ पर S2 पहले लिखते हैं, S1 पहले लिखते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंस कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। ऐड होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, माइनस होने से इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो प्लस माइनस के साइन का डिफरेंस आता है। तो अगर आप यहाँ पर S2 की वैल्यू पहले लिखेंगे और S1 की पूरी वैल्यूज़ जो है, पूरी जो रिप्लेसमेंट है वो बाद में लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह भी करेंगे तब भी ठीक है। S1 की जो वैल्यू है 2.56, उसका स्क्वायर तो 6.5536, 2.52 S2 की वैल्यू, उसका स्क्वायर तो 6.3504, N1 6400, N2 1600। 6.5536 को 6400 से डिवाइड करेंगे तो 0.001024 और 6.3504 को 1600 से तो 0.003969 और यहाँ पर 68.55 माइनस 67.85 इज़ 0.7। अगर आप 67 में से 67.85 में से 68.55 को माइनस करेंगे तो फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा, बस 0.7 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्रिटिकल रीजन में इफेक्ट पड़ेगा और बाकी सब चीज़ों में इफेक्ट पड़ेगा जी के आंसर में।
तो यहाँ पर दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 0.004993, अंडर रूट ले लेंगे तो 0.0706। जब 0.7 को डिवाइड करेंगे तो जी का आंसर आ जाएगा 9.906। क्रिटिकल रीजन की जो वैल्यू है, क्योंकि हम लोगों के पास ये राइट टेल का बना है तो हमने 0.05 को सिर्फ वन टेल में देखना है, तो यह आ जाएगा +1.64 और जो जी का आंसर है वो है 9.906, तो 1.96 और ये 9.906, तो ये 0 और से 1.96 के रीजन से बाहर जा रही है। तो ये वाला एरिया हम शेड कर देंगे और अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज इक्वल्स टू 9.906 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, कि ये क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रही है ये वैल्यू, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। पार्ट बी की स्टेटमेंट है, A large potential buyer of light bulbs bought 50 bulbs of each of two brands. Upon testing the bulbs, he found that brand A had a mean life of 1282 hours with a standard deviation of 80 hours, whereas brand B has a mean life of 1208 hours with a standard deviation of 94 hours. Can the buyers be quite certain that the two brands to differ in quality? सबसे पहले आपके पास टू ब्रांड्स हैं जिसमें N1 की वैल्यू 52 है, X बार 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर 1282 है, S1 की वैल्यू 80 है। ब्रांड बी में N2 की वैल्यू 120, X बार 2 की वैल्यू 1208 है और S2 की वैल्यू 94 है। उसके बाद इन्होंने आपको ये कहा हुआ है कि ये, और इन्होंने आपको साथ साथ ये कहा हुआ है कि क्या ये जो बायर है वो दोनों ब्रांड्स के क्या वो उनकी क्वालिटी एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16.23 के पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16.23 में पार्ट बी में सबसे पहले आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो डिफरेंट और डिफ़र कर रहा है, तो डिफ़र का मतलब है इज़ नॉट इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा H0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0 एंड H1 μ1 माइनस μ2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। डिफ़र का मतलब डिफरेंट है, तो इज़ नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 है, जो फार्मूला है वही अगेन हम लोग वही वाला यूज़ करेंगे। एक्स बार 1 की वैल्यू 1282, एक्स बार 2 की 1208, μ1 माइनस μ2 0, S1 की जो वैल्यू है वो है 80, उसका स्केयर आ जाएगा N1 और N2। इन्होंने आपको कहा है कि दोनों ब्रांड्स के लिए जो सैम्पल है वो 50 है और जो दूसरा है उसके लिए है 80। तो आपके पास N1 50 है, N2 80 है, S2 94 का स्केयर, 80 का स्केयर इज 6400, 94 का स्केयर 8838, 6400 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज़ 128, 8836 डिवाइडेड बाई 80 इज़ 110.45, 74 आपके पास यहाँ पर 1282 माइनस 1208 को माइनस करने से आएगा 128 प्लस 110.45 इज़ 238.45, अंडर रूट ले लेंगे तो 15.441। 74 को जब डिवाइड करेंगे तो जी का आंसर आ जाएगा 4.792। अब हम लोगों के पास जो 0.05 है टू टेल्ड का हाइपोथेसिस है, तो ये आ जाएगा क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग +-1.96 और जो जी की वैल्यू है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करेगी, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। तो हम अपना क्रिटिकल रीजन लिखेंगे कि हम लोगों के पास जो रीजन है वो है -1.96 से +1.96 और जो जी की वैल्यू है वो है 4.792, तो ये इस रीजन से बाहर चली गई है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज़ इक्वल्स टू 4.792 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, की ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 16.23 कंप्लीट हो गया है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।